माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू से जो कदम उठाए हैं, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, नौकरी में जो उनके आरक्षण दिए गए, पंचायती राज में आरक्षण दिए, इससे महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। और किसी का कहना उनके बारे में किसी तरह की टिप्पणी, प्रतिकूल टिप्पणी करना ये उचित नहीं होगा। वैसे सभी शिक्षकों को हम लोग सरकारी सेवक बनने का मौका दे रहे हैं, उसमें 1,50,000 से ज़्यादा नियुक्तियां हो चुकी हैं। लेकिन एक चुनाव से आप ये नहीं कह सकते कि शिक्षक वर्ग ही पार्टी के खिलाफ है या इंडिया के खिलाफ। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, तिरहुत उपचुनाव, विधान परिषद का जब उपचुनाव हुआ तो उसमें जेडीयू के कैंडिडेट चौथे नंबर पर चले गए और वहीं शिक्षक नेता बंशीधर बृजवासी ने परचम लहरा दिया है जीत का। पूरे सियासी कॉरिडोर में उनकी चर्चा होने लगी है। और देखिए, बंशीधर बृजवासी के नाम पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने क्या कुछ कहा, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ खड़े हुए खान सर और रहमान सर के साथ साथ छात्र नेता दिलीप के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षा मंत्री, हम आपको बयान पहले सुना देते हैं। मिलेगा तो 5 मौका तो मिलेगा ही। सर, तिरहुत का जो रिजल्ट आ रहा है उससे क्या लग रहा है कि शिक्षकों में, बिहार के जो शिक्षक है उसमें गुस्सा है सरकार के? देखिए, जितना माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षकों के लिए किया बिहार में, आज 6 लाख से ज़्यादा संख्या है। 2 लाख से ज़्यादा 2 लाख बीपीएससी वाले क्वालिफाई किए थे, 1,70,000 से ऊपर ज्वाइन किए। अब नियोजित शिक्षकों को हम लोग सरकारी सेवक बनने का मौका दे रहे हैं, उसमें 1,50,000 से ज़्यादा नियुक्तियां हो चुकी हैं। लेकिन एक चुनाव से आप ये नहीं कह सकते कि शिक्षक वर्ग ही पार्टी के खिलाफ है या इंडिया के खिलाफ है। इसके पूर्व का आप देखिए रिज़ल्ट, जो उपचुनाव हुए थे चारों, उसमें तो इंडिया की जीत हुई। तो हाँ, ऑफ कोर्स, लेकिन जो अभी स्थिति बनी है उस पर पार्टी निश्चित रूप से आत्ममंथन करेगी या समीक्षा करेगी कि क्या क्या कारण रहे, और उसमें जो आवश्यक कार्रवाई करनी होगी हम लोग करेंगे। के पाठक ने हरवा दिया है क्या, क्योंकि उन्होंने ही बर्खास्त किया था बंशीधर? कोई व्यक्ति जो बेलागंज में तो 34 साल से कोई किसी एक व्यक्ति विशेष का वहाँ पर जीत होती थी, उसके बाद जदयू जीता, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? जनता जिम्मेवार है। यहाँ पर जो वोटर हैं, हमने कहा कि पार्टी इसके बारे में समीक्षा करेगी कि क्या कमी रह गई थी, उसमें हम लोग और अधिक सुधार करेंगे। पर हंसी उड़ाया जा रहा था और लगातार आप लोग ही बोल रहे थे, लेकिन वो दूसरे नंबर पर आया है, आपको कम से कम वो तो पछाड़ी दिए हैं प्रधानमंत्री। देखिए, जब जनता मालिक है, किस वक्त क्या निर्णय लेगी उस पर निर्भर करता है। तो हम लोग कोई हंसी मजाक तो नहीं कर रहे थे, लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी उन्होंने जो भी कार्रवाई की, आप उनसे भी पूछिए कि उन्होंने जो बड़े बड़े दावे किए, क्या वो दावे सच हुए? सर, एक सवाल ये है, 6 तारीख को बीपीएससी के सामने प्रोटेस्ट किया गया था और उसमें जो खान सर हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया था उसको लेकर भी पटना पुलिस ने अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज कराई है और खान सर ने जदयू के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की है। क्या लगता है सर, क्या जिन लोगों ने प्रदर्शन को बढ़ावा दिया है या छात्रों को उकसाया है, उनके खिलाफ केवल कागजी कार्रवाई होगी या सभी तौर पे कोई कार्रवाई होगी? देखिए, पुलिस जो है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ एनीवन। वो पुलिस को कोई डायरेक्शन पॉलिटिकल अथॉरिटी या कोई नहीं दे सकता। पुलिस साक्ष्य के आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई करती है। तो उसमें क्या क्या पहलू थे, उस जिस तरह का प्रोटेस्ट हुआ उसमें क्या क्या पहलू थे, तो बहुत सारी तो अफवाहों पर का बाज़ार गर्म रखा गया। तो पूरे उसके पीछे क्या षड्यंत्र था, क्यों हुआ, ये पुलिस सभी पहलुओं को जी, तो उसके बारे में पुलिस सारी बातों को छानबीन करेगी। और इन्वेस्टिगेशन जब एक बार एफआईआर हो जाता है तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अथॉरिटी, तो वो अपना विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। सवाल है कि सर, एक ही मामले में छात्र नेता दिलीप को जेल भेज दिया गया, खान सर और रहमान सर को छोड़ दिया गया। ये पुलिस जो साक्ष्य पाएगी उसके आधार पर कार्रवाई करेगी। सर, 18 महीने वाले विधायियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया जी जी,
18 महीने वाले जो डीएलएड कोर्स होते हैं एनआईओएस से इसको तो शिक्षकों के जो ऐच्छिक स्थानांतरण की प्रक्रिया है उसमें भी क्या कुछ होने वाला है, यह भी जानकारी जो है शिक्षा मंत्री ने दिया है। तो आप देख रहे थे भारत लाइव, इस खबर में इतना ही। देखते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।